Hello Harpreet, Baljot, good evening. Yes, good evening. चलो आज स्टार्ट करते हैं एवरेज। आज का टॉपिक रहेगा एवरेज। यस, गुड इवनिंग बलजोत। एवरेज। ठीक। सो एवरेज से आप क्या समझते हैं? ठीक है, एवरेज। एवरेज ओके, एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये मतलब है एवरेज का। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। Let's say there are numbers like 2, 8, 10, okay, 15, 5। सो आप इजिली यहाँ से एवरेज निकाल दोगे। आप कहोगे सर कि सम कर दो इनका, और सम कितना हो गया? 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 एंड 20 40। सो एवरेज आएगा 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि कितने यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5। सो एवरेज आएगा 8। चलिए, ये तो हमने बचपन में भी पढ़ा था। एवरेज मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं क्या ये। हम करते क्या है, जो भी सम था, जो भी ऑब्जर्वेशंस का सम था, जब हमने इस सम को डिवाइड किया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमने हमने सम को इक्वली डिवाइड कर दिया 5 में। ये देखो, 8 8 8 में डिवाइड कर दिया। क्या मैं कह सकता हूँ कि हमने सम को इक्वली डिवाइड कर दिया 8 8 8 एंड 8। और इसका भी सम देखो कितना आएगा, इसका भी सम 40 ही आएगा। क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? क्या ऐसा मैं कह सकता हूँ? हमने 40 को इक्वली डिवाइड कर दिया 5% में, ऐसा कह सकते हैं। हमने सम को इक्वली डिवाइड कर दिया 5 में, 8 8 8 8 एंड 8। ठीक है। और यहीं से जन्म होता है एक मेथड का, जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड। सो एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है? एज्यूम मीन मेथड कहता है कि आप एक मीन का मतलब एवरेज, आप एक एवरेज एज्यूम कर लो। आप एक एवरेज जो है एज्यूम कर लो। सो मैंने एक एवरेज एज्यूम कर ली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक मेथड तो ये हो गया कि सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा 8। और इसका मतलब भी हमने समझ लिया कि सम को हम इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अब एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है कि आप एक मीन एज्यूम कर लो, एक एवरेज एज्यूम कर लो। सो मैंने एवरेज एज्यूम कर लिया। ठीक है। सो नंबर्स कहते हैं 2 8, पहले नंबर्स लिख लेते हैं, 10 15 एंड 5। सो मैंने अपना एक एवरेज एज्यूम कर लिया। Let's say assumed average is
या तो आप इन नंबर्स में से कोई एक नंबर मान लो, या तो आप इन नंबर्स में से कोई एक नंबर मान लो, या फिर कोई भी रैंडम आप कोई सब एक नंबर, ठीक है, एज्यूम कर सकते हो। सो मैंने क्या किया, इसी में से एक नंबर 10 एज्यूम कर लिया। ठीक है, 10 में एक नंबर एज्यूम कर लिया, मैंने ये मान लिया कि मेरा एवरेज 10 है। मेरा एवरेज कितना है, 10। ओके, तो देखो एज्यूम मीन मेथड क्या कहता है कि अभी अभी मैंने आपको एक लॉजिक बताया कि हमने सम को इक्वली डिवाइड कर दिया, सब में सम को इक्वली डिवाइड कर दिया। तो इसके हिसाब से भी एज्यूम मीन मेथड में भी हम ये देखते हैं कि हमारे हिसाब से अगर एवरेज 10 है तो सबके पास कितना होना चाहिए, क्या सबके पास 10 10 10 10 होना चाहिए, क्योंकि एवरेज का मतलब यही, हमने सम इक्वली डिवाइड किया। सो अगर सबके पास 10 होना चाहिए, तो इस फर्स्ट पर्सन के पास 2 है, डेविएशन कितने की है बताइए। इसके पास 10 होना चाहिए था बट 10 नहीं है, डेविएशन कितने की जल्दी बताएंगे। यस, -8 लिखेंगे कि मतलब इसके पास कमी है 8 की। माइनस मीन्स कमी है उसके पास, 10 होना चाहिए था, इसके पास -8 की डेविएशन है। इस नंबर के पास बताइए डेविएशन कितनी है, -2, बिल्कुल सही, -2। थर्ड नंबर के पास कितनी डेविएशन है, कोई डेविएशन नहीं है, 0। और इस नंबर के पास कितनी डेविएशन है, +5, बिल्कुल सही, +5। एंड इस नंबर के पास ये 5 है, माइनस -5। हम ऐसा करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, हम नेट डेविएशन चेक कर लेंगे, हम नेट चेक कर लेंगे इसका। नेट मतलब -8 -2 0 +5 -5, इन सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड कर देंगे तो आप मुझे बताइए नेट नेट डेविएशन कितना आया। हमने देखा ये 5 से तो 5 कैंसिल ही हो जाएगा। सो यहाँ पे -10 का डेविएशन आया, -10 का डेविएशन, -10 का डेविएशन। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जो हमने एज्यूम मीन लिया, 10 जो लिया वो हमने ज़्यादा लिया, हमने जो एज्यूम किया है एवरेज वो हमने ज़्यादा लिया है। ठीक है, सम इसका जो भी इसका सम आएगा, इस एवरेज से जो सम आएगा मीन्स 10 × 5, 10 × 5, क्योंकि सम कैसे मिलता है हमें, सम कैसे मिलता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम इससे कितना आएगा, 10 × 5 मीन्स 50। तो हमने ये देखा, हमने जो सम लिया है 50, जो हमारा सम है 50, ये 10 एक्स्ट्रा है। देखो हमारे पास जो सम है 50, ये 10 एक्स्ट्रा है। अगर हम इस 50 में से 10 माइनस कर दें तो एक्चुअल सम आ जाएगा 40, राइट। और 40 को अगर आप डिवाइड कर दें, 40 को अगर आप डिवाइड कर दें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। एक तरीका तो ये हो गया जो कि लेंदी है, बट ये समझने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए मैंने जानबूझ के यहाँ से सम निकाला, मैंने जानबूझ के एवरेज में से पहले मैंने सम निकाला कि अगर 10 एवरेज होता तो सम 50 होता, बट डेविएशन कितने की, 10 की, मीन्स हमने हमारा जो सम है वो 10 एक्स्ट्रा है, इसलिए 10 माइनस कर देंगे, 40 एक्चुअल सम होगा, 40 में से 40 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा 8। ठीक है, एक बात तो ये होगी, बट हमने ऐसे नहीं करना। हम कैसे करेंगे, देखो हम कैसे करेंगे, 10 एवरेज आ चुका है, हम क्या करेंगे, इस 10 में से ये जो डेविएशन है नेगेटिव, ये ऐड कर देंगे, नेगेटिव डेविएशन ऐड कर देंगे। सो माइनस जो भी डेविएशन आएगी वो ऐड कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। डेविएशन 10 की है, सो 10 -10। अब आप बोलेंगे सर ये तो 0 हो गया, बट 10 को डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि ये 10 जो था ये एवरेज था। 10 अगर एवरेज था तो 10 का भी एवरेज निकालना पड़ेगा, जो डेविएशन थी उसका भी हमें मीन निकालना पड़ेगा। अरे बस समझ। तो इसका मतलब ये जो 10 एक्स्ट्रा था ये इक्वली डिवाइड होगा सब में, ये जो 10 डेविएशन थी इक्वली डिवाइड होगा 5 में, मीन्स 10/5, 10/5। सो एक्चुअल हमें एवरेज मिलेगी, जो रियल एवरेज है वो कितनी होगी, 10 - 2 8 आंसर, 10 - 2 8 आंसर, जो हमारा पहले भी था। क्या ये बात क्लियर हुई, जल्दी से बताएंगे एक बार फिर से। एक बार फिर से हम एज्यूम मीन मेथड से एक क्वेश्चन और करेंगे, या इसी क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमने एज्यूम किया एवरेज 10। ऐसा करते हैं इस बार कुछ और एज्यूम करते हैं, देखना उससे भी सेम आंसर आएगा।
इस बार कुछ और एज्यूम करते हैं। बताइए कितना एज्यूम करें? आप जितना बताओगे मैं उतना ही एज्यूम करूँगा। बताइए। 20। ओके, हमने 20 एज्यूम कर लिया। डेविएशन बताओ, डेविएशन बताओ कितने की है? फर्स्ट नंबर में -18, सेकंड में -12, -10, -5 एंड इसके पास -15 है। मैंने देखा सारी डेविएशन नेगेटिव है, सारी डेविएशन नेगेटिव है, तो ये डेविएशन कितनी आ गई? नेट डेविएशन कितनी आ गई? ऐड कर देंगे, ये 20 और ये 30, ये 30 एंड ये 20, 50 एंड 60, -60 डेविएशन है। सो हम क्या करेंगे? -60 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5 थी। सो 20 -12, बताओ इस केस में भी सेम आंसर आया 8। आंसर सेम 8। क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ? एज्यूमिंग मेथड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। The marks of 6 boys in a group are 48, 59, 87, 37, 78 and 57. What are the average marks of all 6 boys? अब या तो आप देखो सम कर लो, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, उससे भी आंसर आ जाएगा। कोशिश करेंगे एज्यूमिंग मेथड से, एक आसान सा नंबर ले लेंगे जिससे कैलकुलेशन आसान हो। इन्हीं के आसपास कोई आसान सा नंबर ले लेंगे, 10 का कोई मल्टीपल ले लो। करिए सॉल्व। चलिए देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म से तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। देखो हम कैसे करेंगे। द मार्क्स ऑफ 6 बॉयज इन ए ग्रुप आर 48, 59, 87, 37, 78 एंड 57। हमने एक मीन एज्यूम कर लिया 50, 50 हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया। अब हम डेविएशन चेक करेंगे। बताओ फर्स्ट नंबर में कितनी डेविएशन है? फर्स्ट नंबर में कितनी डेविएशन? -2, देन +9, प्लस, बताइए कितना? +37, देन -13, देन +28 एंड +7। डेविएशन चेक करेंगे इसमें, डेविएशन कितना है बताइए। हमने देखा 28 एंड 9, 28 एंड 9 देखो 37, 37। अच्छा ये भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर कोई नंबर कट रहा है सो कट कर दीजिए, बट यहाँ कट नहीं हो रहा। ठीक है, सो 17, सॉरी 13 एंड 2, -15 आया, एंड 28
प्लस 7 35। सो 35 में से पहले 15 ही माइनस कर लो, तो ये 20 आएगा, ये खत्म, 20 यहाँ से आ गया, एंड 37 एंड 9 46 56, तो ये 66 हो गया। 66 डेविएशन आई, बट ये पॉजिटिव डेविएशन आई, पॉजिटिव डेविएशन। सो पॉजिटिव 66 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड कर देंगे 11, मीन्स आंसर आएगा 50 प्लस 11, तो 61, 61। तो यहाँ से हमने एक सीख और ली कि जितना हम नंबर्स के आसपास एज्यूम करेंगे उतनी कैलकुलेशन आसान होगी। जैसे हमने देखा नंबर्स जो हैं 50 से काफ़ी दूर थे, है ना, एक दो ही नंबर थे जो 50 से कम थे, तो हम सबसे जो छोटा नंबर है, सबसे छोटा जो नंबर है 37, और जो सबसे बड़ा नंबर है 87, इनके बीच में कहीं आसपास, ठीक है, मान लो ये 40 है, ये 50 है, सॉरी 90 है, तो बीच में कहीं 70 के आसपास या 60 के आसपास हमें नंबर एज्यूम करना चाहिए था, ताकि कैलकुलेशन आसान होती। इज दैट क्लियर? जल्दी बताएंगे। यस, डन। सो क्वेश्चन नंबर 1 डन। एक बार फिर से करेंगे। अब इस बार हम कोई दूसरा नंबर एज्यूम करेंगे, लेट्स से 60। सो डेविएशन कितने की है? -12, -1 एंड 27 पॉजिटिव, और ये कितना हो गया 13 एंड मीन्स 23 नेगेटिव, और ये 28 पॉजिटिव, और ये -3, -3। अब देखिए डेविएशन कितना है इसमें, डेविएशन कितना है? यस, बताइए नेट डेविएशन कितना है यहाँ से? तो देखो 27 में से ये 23 माइनस कर दो सीधा, 4 यहाँ से आ गया, 4 एंड 3 एंड 1 4, ये 4 सीधा कैंसिल, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। सो 28 में से 12 माइनस कर दो, कितना हो गया 16। सो 16 पॉजिटिव डेविएशन, और ये डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब यहाँ पे फिर हमने कुछ गड़बड़ किया है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुई है, या हो सकता है पहले मैंने गड़बड़ करी हो, एक बार फिर से देखेंगे, एक बार फिर से, कहीं कोई सिली मिस्टेक्स ना हुई हो। सो 60 अगर एज्यूमिंग है, ठीक है, सो 48 मीन्स 12, ठीक है, ये -1 है, और ये 27, देन ठीक है 23 नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे गलती करी हमने, ये 18 होता, ठीक है, ये 18 था, और ये -3। अब एक बार देखेंगे अब डिविजन कितनी है। ओके, सो हमने देखा 27 में से हम पहले ये माइनस कर देते हैं 24, ठीक है, 24 एंड 24, ये भी है नेगेटिव, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 27 माइनस 3 24 पॉजिटिव, और ये 23 एंड 1, ये भी 24, ये सारा कैंसिल, और 18 में 12 माइनस करेंगे, सो ये बचेगा 6, 18 में से 12 माइनस करेंगे बचेगा 6, एंड 6 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 डिवाइड किया, आंसर इज 61, 61। ठीक है, तो डेविएशन से भी ऐसे हम कर सकते हैं, बाकी सम करके तो वो क्वेश्चन हो ही जाएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा करना क्यों? ये डेविएशन मेथड हम बड़े नंबर्स में लगा सकते हैं, जब बड़ी वैल्यूज हों,
जैसे 3 डिजिट नंबर्स हैं, 4 डिजिट नंबर हैं, 5 डिजिट नंबर आपको दिखे तो वहाँ पे डेविएशन काफ़ी आसान काम कर देती है एवरेज निकालने। ठीक है, छोटे नंबर्स में चाहो आप प्लस ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज ऑफ नंबर्स 15, 5, 0, 12, 8। इस केस में चाहो आप प्लस ही कर लो छोटे नंबर से। सम अपॉन नंबर्स फाइंड करेंगे, आंसर कितना होगा, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट ऑप्शन, सो 15 + 5 20 और 20 एंड 20 40। बट नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2, ये भी एक टर्म है, 3 4 5। आंसर इज 8, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If the average of 40, 10, 25, 20, 35 x is 25, then value of x is, करिए सॉल्व करिए। देखो अगर इस क्वेश्चन को हमने डेविएशन से करना हो तो कैसे करेंगे। देखो डेविएशन से करना हो तो कैसे करेंगे, 40, 10, 25, 20, 35 एंड x इज 25। अब हमारे पास एवरेज कितना है, एवरेज है 25। तो देखो हमारे पास एवरेज आ चुका है 25। इस केस में आप मुझे एक चीज बताओ, नेट डेविएशन कितनी आई होगी। अगर हम नेट डेविएशन देखें तो नेट डेविएशन इस केस में कितना आएगा, अगर एवरेज 25 ही है, अगर डायरेक्ट एवरेज 25 है तो नेट डेविएशन 0 आएगी इसमें। ठीक है, नेट डेविएशन इस केस में 0 आनी चाहिए। चलिए सो 40 है तो इट मीन्स बताओ कितना डेविएशन, पॉजिटिव, पॉजिटिव 15, नेगेटिव 15। ठीक है, ये 0, -5, पॉजिटिव 10। अब यहां से देखो 15 से 15 कैंसल आउट, और यहां पे बताओ सम कितना आ रहा है, नेट डिविजन कितना आ रहा है इन दोनों का, +5, +5। या फिर मैं कह सकता हूं 10 यहां पड़ा है, मुझे सम 10 चाहिए, एक तो -5 है, इट मीन्स यहाँ पे डेविएशन -5 होनी चाहिए टू मेक इट 0, टू मेक नेट डेविएशन 0, -5। और -5 का मतलब है, -5 का मतलब है यहाँ पे जो नंबर होगा वो इस नंबर से कितना कम होगा, 5 कम होगा, इस नंबर से 5 कम होगा। सो ये नंबर x की वैल्यू कितनी होगी, 20। x कितना होगा, 20। -5 का मतलब इसके पास 5 कम था। ठीक है, डेव इससे एवरेज से 5 कम था, तो ये 20 होगा। ठीक है, जैसे ये नंबर यहाँ पे अगर डेविएशन 15 है, मीन्स ये 25 से 15 एक्स्ट्रा है, 40, इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ऐड करेंगे एवरेज से, और नेगेटिव है तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, 20 ये नंबर आ गया, आंसर इज 20। ठीक है, डन। सो हमने क्या किया, डेविएशन चेक किया, ये +15, -15, 0, -5, 10। फिर हमने कहा अगर एवरेज हमारे पास, एक्चुअल एवरेज है हमारे पास, सो नेट डेविएशन 0 आना चाहिए। सो 0 अगर डेविएशन आएगा तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे -5 था, ये 10 था, तो यहाँ पे -5 ही होगा एक्स के केस में, तभी ये 0 हो पाएगा। तो इट मीन्स -5 डेविएशन है तो ये नंबर 20 हो, खत्म। बाकी आप इस क्वेश्चन को सम से तो कर ही सकते हैं, बताइए क्वेश्चन क्लियर, सम से तो हो ही जाएगा, सम करेंगे इन सबका, +x अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 2 4 5 6 इक्वल टू 25, उससे तो हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
The average of five numbers is 339. Average of first and the second number is 149.5. The average of fourth and fifth number is 533. What is the third number? Find the third number. देखो, एवरेज का मतलब है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहां से अगर मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, अगर सम दिया हो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ आइटम्स। तो यहाँ से सम मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में था एवरेज ऑफ फाइव नंबर्स इज 339। सो फाइव नंबर्स का एवरेज अगर 339 है तो इसका सम कितना हो जाएगा? फाइव नंबर्स का सम कितना हो जाएगा बताइए? ये जो फाइव नंबर्स हैं इनका सम कितना हो जाएगा? 339 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जो कि फाइव है, और ये वैल्यू कितनी आ गई बताइए? ये वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, 1695 ये सम आ गया होगा। फर्स्ट फाइव या टोटल फाइव टर्म्स का सम आ चुका है 1695। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 149.5। हमें इन दोनों नंबर्स का एवरेज दे रखा है फर्स्ट टू का, फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज दे रखा है। तो मुझे बताइए इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का सम क्या होगा? दिस वैल्यू इंटू टू, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स जो कि टू है। सो ये सम कितना हो गया? जल्दी से बताएंगे सम कितना हो गया? 299, 299, 149.5 इंटू टू 299। एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, एवरेज ऑफ, ठीक है ये फर्स्ट एंड सेकंड की बात होगी, फोर्थ एंड फिफ्थ, एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर इज 533। सो इन दोनों नंबर्स का सम कितना होगा? एवरेज 533 है तो सम कितना हो जाएगा? इंटू टू 1066, 1066। और फिफ्थ नंबर, अच्छा एक और चीज दी है इसने, द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर, द एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ। अच्छा मैंने यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ कर दिया, ये फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर था। एवरेज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक, ये यहाँ ना हो कि लास्ट में आएगा 1 2 3 4 एंड 5। हमें एवरेज फोर्थ एंड फिफ्थ का दिया था, इन दोनों का एवरेज है 1066। आपसे पूछा थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर को आप एक्स लिख दो। थर्ड नंबर आपका एक्स होगा, ये बराबर होगा 1695। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1695 में से हम माइनस कर देंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ इन तीनों का सम मुझे 1695 लेके आना है। सो ये सम कितना हो गया? 1066,299। सो आप ऐसा करो, पहले 300 ऐड कर दो। सो या फिर ऐसा करो, इसमें से एक नंबर इसे दे दो। ठीक है, ये 300 हो जाएगा और ये 1065 हो जाएगा। तो वैल्यू बनेगी 1365, 1365 इसमें से माइनस कर देंगे। सो आपको आंसर मिलेगा 330। 330 एक्स की वैल्यू 330 बी ऑप्शन। ठीक है, हमें पांच नंबर का एवरेज दिया था, वहां से हमने सम निकाल दिया 339 इंटू 5, ये सम मिला हमें। और फर्स्ट टू नंबर्स का एवरेज दिया था, हम दोनों वहां से हमने दोनों नंबर्स का सम निकाल दिया 149.5 इंटू टू 299। लास्ट फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर का हमें एवरेज दिया था 533, यहाँ से हमने उसका सम निकाल दिया इंटू टू करके। मैंने कहा इन तीनों का सम 1695 होना चाहिए। आप ऐसा करो, यहाँ पे एक्स लिख दो। इन दोनों का सम मिला हमें 1365, माइनस किया हमने इसमें से, और आंसर मिला 330। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
average amount of A, B, C was 30 and that of B, C, D was 35. If A was 32, what was the D? ठीक है on. Okay. Average amount of A, B, C is given 30. तो सम कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? A प्लस बी प्लस सी इज 30 इंटू थ्री 90. 30 इंटू थ्री एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स. बी सी डी वॉज 35. ये भी आपको एवरेज दिया है तो सम कितना हो जाएगा? बी प्लस सी प्लस डी 35 इंटू थ्री 105. ए की वैल्यू आपको दे रखी 32. ठीक है, ए की वैल्यू 32 हम पुट कर देंगे. वैल्यू ऑफ ए इज गिवन 32. यहाँ से मुझे बी प्लस सी मिल जाएगा. 90 माइनस 32. 90 माइनस 32 इसमें से माइनस कर दो तो ये 58 होगा. बी प्लस सी कितना हो गया? 58. ये बी प्लस सी जो 58 है यहाँ पुट कर दो. 58 यहाँ पुट कर दो. 58 प्लस डी इक्वल टू 105 एंड डी इज इक्वल टू 105 माइनस 58. 47 डी ऑप्शन 47. ठीक है. ए बी सी का एवरेज दिया था 30. वहां से हमने सम निकाल दिया 90. बी सी डी का एवरेज दिया था, सम निकाल दिया इंटू थ्री करके 105. फिर हमने देखा ए की वैल्यू दे रखी 32. पुट किया हमने यहाँ पे. बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 58. फिर बी प्लस सी यहाँ पुट किया हमने 58. डी की वैल्यू आ गई 105 में से माइनस कर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. बताइए क्या आंसर है? 3 years ago, average age of A, B, and C was 32 years, and 4 years from now, the average age of A and C will be 32 years. What is the average age of B?
देखो 3 years अगो एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी आर 32। अब मुझे बताइए, ओके बी ऑप्शन, अगर प्रेजेंट एज में ए बी सी ही मान लूँ, अगर ए बी सी में उनकी प्रेजेंट एज मान लूँ, तो आप मुझे ये बताइए उनकी प्रेजेंट एज, या आप ऐसा करो इक्वेशन ही बना लो, a-3 कर लो प्लस b-3 प्लस c-3 इज इक्वल टू 32, क्योंकि आपको 3 years अगो की एज बता रखी थी। अच्छा सॉरी, एवरेज दिया रखा है, सॉरी यहाँ पे एवरेज दे रखा है, एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 32। आप मुझे बताइए 3 years अगो उनकी एजेस का सम कितना होगा, जल्दी बताएंगे। 32 इंटू 3, 96। अगर ये उनकी एजेस का सम 3 years अगो है, 3 साल पहले का सम है, आप मुझे बताइए उनकी प्रेजेंट एजेस का सम क्या होगा, प्रेजेंट एजेस का सम क्या होगा जल्दी। तीनों की एजेस का सम अगर 96 है, 3 साल पहले 105, यस। तो 3 साल पहले किसी की एज का सम 96 है, तो 3 साल बाद ए की एज में भी 3 years ऐड हो जाएंगे, बी की एज में भी और सी की एज में, तो टोटल 105 हो जाएगा। ये प्रेजेंट एज आ गई 105। 4 years from now the average age of A and C will be 32। इट मीन्स इंटू 2 करके मुझे सम मिल जाएगा 64। ये 64 सम तो आया, बट ये 4 साल बाद का है, 4 years आफ्टर है, 4 years आफ्टर है। तो आप मुझे बताइए ए और सी की एज का सम क्या होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट ए और सी की एज का सम क्या होगा अगर ये 4 years आफ्टर है, जल्दी बताएंगे। 4 years आफ्टर ए और सी की एज का सम है 64, तो इसमें से -4 एंड -4 करेंगे, मीन्स 8 माइनस कर देंगे, तो 56 आएगा, 56। अब यहाँ से क्वेश्चन खत्म। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, ए प्लस सी की वैल्यू, और डायरेक्ट मुझे बी की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्ट मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी 105 माइनस 56। ठीक है, इसको मैं इस तरफ ले गया, 105 माइनस 56। सो ये आपको आंसर मिला होगा 49, 49 बी ऑप्शन। एक बार फिर से देखेंगे। 3 years अगो एवरेज एज थी 32, मैंने कहा 3 साल पहले उनकी एज का सम कितना हो जाएगा 96, 96। अगर मुझे प्रेजेंट में आना हो कि प्रेजेंट में तीनों की एज का सम क्या होगा, अगर 3 साल पहले 96 थी, तो अभी प्रेजेंट में आने के लिए तीनों की एज में 3 years ऐड हो जाएंगे, सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 105। अब मैंने कहा दूसरा केस दिया है, 4 साल बाद ए और सी की एज का एवरेज 32 है, सम कितना हो जाएगा 64। हम प्रेजेंट से 4 साल आगे चलेंगे तो पीछे आना पड़ेगा, -4 मीन्स 56। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 56। हमने ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पुट करी, तो बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 105 माइनस 56, और आंसर मिलेगा 49, 49 बी ऑप्शन। बताइए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन नंबर 6 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन।
yes, the average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday was 38 degrees Celsius, and that of Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday was 40 degree Celsius. If the temperature on Monday was 30 degrees Celsius given, then what was the temperature on Friday? ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान था ये। देखो, एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे मीन्स सम आ जाएगा हमारे पास मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे, 38 इंटू 4, 1 2 3 एंड 4 इंटू 4। सो ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 152। अच्छा, सी ऑप्शन आ गया आंसर, सी ऑप्शन 152। and that of Tuesday, Wednesday means Tuesday plus Wednesday plus Thursday and Friday 40 डिग्री। सो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये तो एवरेज था, सम निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई 160 हुआ। इफ द टेम्परेचर ऑन मंडे वॉज 30, मंडे का टेम्परेचर भी आपको दे दिया 30, मंडे को 30 था। मैंने कहा मुझे ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे की वैल्यू मिल जाएगी, ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 152 माइनस 30, 152 माइनस 30। ठीक है, सो ये वैल्यू कितनी होगी? 122, 122। ठीक है, इस पूरे सम का ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे की वैल्यू होगी 122 और ये 30। अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, डायरेक्ट हम 122 पुट कर देंगे प्लस फ्राइडे इज इक्वल टू 160, और आपसे फ्राइडे का ही टेम्परेचर पूछा है, सो फ्राइडे की वैल्यू होगी 160 माइनस 122। ठीक है, सो आंसर मिलेगा 38, 38 सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सो एवरेज से हमने सम निकाल दिया, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे 152, 4 से मल्टीप्लाई करके 38 को 4 से मल्टीप्लाई करके, देन ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, ये हमने एवरेज जो दिया था 40, वहाँ से सम निकाल लिया। और ट्यूसडे प्लस वेंसडे प्लस थर्सडे की वैल्यू हमने फाइंड कर ली क्योंकि मंडे का टेम्परेचर दे रखा 30, 152 में से 30 माइनस किया 122, ये हमने सेकेंड इक्वेशन में पुट किया 122 यहाँ पे, और प्लस एफ इक्वल टू 160, तो एफ की वैल्यू आ गई 38, सी ऑप्शन था। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से अब हम कल ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, इनका केस आने वाला है। इनको हम बहुत ही शानदार ट्रिक से सॉल्व करेंगे, बट उनका मैं लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक क्या है। ठीक है, सो यहाँ से अब हम कल स्टार्ट करेंगे 8 9 10 11। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, और इस क्लास में टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।